शहर के हनुमान पार्क के पास चल रही भागवत कथा की छठी दिन कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने शनिवार को कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान की सुंदर लीलाएं सबको आनंद देने वाली है। भगवान की कृपा होने से ही कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, वरना व्यक्ति व्यर्थ ही संसार में भटकता रहता है और भगवान के समीप कभी जा नहीं सकता। श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उपासना कांड के मंत्र, कृष्ण भक्ति के उपनिषद तथा 8 प्रकार की प्रकृति ही पत्नी रूप धारण कर श्री कृष्ण के संग विवाह किया था। भगवान के बगल विवाह की कथा सबका बगल करने वाली तथा पापों को मिटाने वाली है। इस दौरान कृष्ण राधा की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में सुशील कुमार संदीप कंदोई ने व्यासपीठ की पूजार्चना की। इस अवसर पर मोहन रातुसरिया, शंभुदयाल धनावत, विश्वनाथ रातुसरिया, गोविंद बिरमीवाला, एडवोकेट महेंद्र सैनी, भरत प्रकाश गोयल, महावीर धनावत, राकेश कंदोई, आत्माराम धनावत, जुगल किशोर धनावत, चंद्र प्रकाश पोदार, अमिता मुदगल, हितेश मुदगल, निर्मला शर्मा, पुनीत खेतान, आनंदीलाल चौधरी, संजय चौधरी, हिमांशु बजाज, चंद्र प्रकाश पोदार, आदिशा पारिक, परमेश्वर, रमेश थर्ड, गोविंद जागीर, कृष्णकांत सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। दिल्ली चुनाव में 27 साल बाद सत्ता वापसी करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को घंटाघर के पास आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। भाजपा नेता अरविंद दोरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ता भारत माता की जयकार करते हुए घंटाघर के पास एकत्रित हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर व आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान दोरिया ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में पैदा हुई आम आदमी पार्टी अपने दामन पर लगे हुए भ्रष्टाचार की दाग छुड़ा नहीं पाई। दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी के अहंकार, बेईमानी, झूठ व कपट की राजनीति को ठेंगा दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास दिखाया और इसी के साथ केजरीवाल का शीश महल भाजपा की जीत के साथ ढह गया। दिल्ली की आम जनता ने देश की आर्थिक उन्नति व विकास के लिए भाजपा में अपना विश्वास कर आपदा सरकार से किनारा कर लिया है। इस अवसर पर भाजपा नेता मोहनलाल बबीरवाल, प्रकाश चंद्र पारीक, भरत सैनी, युवा नेता नवल महर्षि, पूर्णमल गोदारा, विनोद धानुकार, नारायण दायमा, गिरधारी लाल दायमा, परमेश्वर लाल शर्मा, कालूराम भार्गव, पिंटू खटीक, मदन खटीक, पार्षद रामकिशन माटोलिया सहित काफी भाजपा नेता उपस्थित थे। शिक्षाविद व एडवोकेट चंपालाल उपाध्याय की 30वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में द्वितीय उपाध्याय सम्मान समारोह का आयोजन शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ लेखक संपत सरल को उनकी साहित्य सेवा के लिए उपाध्याय सम्मान प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सम्मान पत्र एवं 1 लाख रुपए प्रदान कर उनके योगदान को रेखांकित किया जाएगा। उदयपुर वाटी के मणकवास में जन्मे संपत सरल ने राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, ओमान, नेपाल तथा दुबई जैसी जगहों पर स्वतंत्र एवं निर्भीक कविताओं का पाठ कर चुके हैं। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार डायरेक्ट बारेट एवं राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष दुलाराम सारण वर्चस्व अतिथि होंगे। भाजपा की दिल्ली में हुई जीत पर कार्यकर्ताओं ने शनिवार की शाम गढ़ चौराहे पर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर गिरिजा शंकर स्वामी, धनराज दोरिया, अजय शर्मा, लालचंद राघवत, मदन पारिक, दिनेश लाहोटी, दिलीप बैद, रामगोपाल चौधरी, विवेक गौड़, शंभू लाटा, मदन पारिक, सुरेंद्र पियाला, अमिता मुदगल, हितेश मुदगल, रोहित स्वामी, उमाशंकर, मोहन चमड़िया सहित कई लोग उपस्थित थे। भाजपा शहर मंडल के तत्वाधान में शनिवार को अशोक स्तंभ के पास कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत पर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान एडवोकेट बजरंग गुज्जर ने कहा कि दिल्ली से आपदा को दूर हटाने एवं 27 वर्षों बाद भाजपा का सुशासन स्थापित होने पर देश का हर भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित है। दिल्ली में अब डबल इंजन की भाजपा सरकार का सुशासन स्थापित होगा। विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा ने कहा कि दिल्ली वालों ने आज चारों तरफ कमल ही कमल खिलाया है। भाजपा ही यह जीत मोदी की गारंटी पर दिल्ली वालों की मोहर है। फ्रांस ने कहा कि गत 10 वर्षों से केजरीवाल सरकार की लूट, झूठ, भ्रष्टाचार, शीश महल, शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला एवं यमुना की सफाई नहीं कर पा रहे जैसे मुद्दों से दिल्ली वाले त्रस्त थे। मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों में दिल्ली वालों ने विश्वास व्यक्त किया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक संतोष तारड़िया, भाजपा नेता दीनदयाल पारीक, महेश सैनी, ओम प्रकाश महर्षि, बाबूलाल प्रजापत, सलीम खान, गिरधारी प्रजापत, स्वरूप सिंह, करियालाल चौहान, शंभुदयाल लाटा, सुरेश शर्मा, ओम प्रकाश प्रजापत, निखिल दोरिया, भंवरलाल टेलर, पवन महर्षि, गजेंद्र शर्मा, राजेश भावनारी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर शनिवार को कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे चलाकर या मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। पूर्व विधायक अविनेश महर्षि के निर्देशानुसार मंडल अध्यक्ष शिवपाल मेघवाल के नेतृत्व में पड़िहारा कस्बे में बस स्टैंड पर पटाखे चलाए गए तथा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जताई। इस अवसर पर भंवर सिंह भाटी, ताराचंद पारीक, हेमराज मुरारका, द्वारिका सिंह, भंवरलाल प्रहलाद स्वामी, महेंद्र सिंह, नारायण प्रसाद, नवरतन, भंवरलाल सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर पालिका की बजट बैठक नगर पालिका सभागार में रविवार को सुबह 11:30 बजे होगी। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बजट पास किया जाएगा। साथ ही शहर के 45 वार्डों में होने वाले विकास कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी।
बैठक में विधायक मुशर्रफ गुदारा सहित पार्षद एवं पालिका ईओ सहित चारण उपस्थित रहेंगे। तहसील के गांव रतनसरा निवासी 46 वर्षीय महिला के जेठ की बेटी द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने के दर्ज प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार तहसील के गांव रतनसरा निवासी मुन्नी देवी ने 27 जून 2022 को पुलिस में लिखित रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया था कि 16 फरवरी 2000 को उसके पति सीताराम स्वामी के समक्ष परिवार की जमीन का बंटवारा हुआ था। उसके हिस्से में एक डौरा था जिसका उसके 47 वर्षीय जेठ के बेटे मनोज स्वामी ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर उसकी जमीन हड़प ली। आरोपी ने जमीन का पट्टा भी बना लिया था। जांच में सामने आया कि उक्त पट्टा भी फर्जी है और उस पर लगाई गई मोहर भी फर्जी तरीके से बनाई गई है। आरोपी ने सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी की नकली मोहर बनाकर एवं नकली हस्ताक्षर कर पट्टा बना लिया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोज को गिरफ्तार किया है, जो मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। जून 2022 में मुन्नी देवी नाम की महिला ने थाने पे एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि मनोज कुमार ने उसके भूखंड का फर्जी पट्टा बना करके उसका भूखंड हड़प लिया है और जो पट्टा है वो फर्जी तरीके से तैयार किया है। इस प्रकरण का अनुसंधान किया गया। आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ फर्जी पट्टा तैयार करना और सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर करना, ग्राम सेवक के फर्जी हस्ताक्षर करने का अपराध प्रमाणित पाया गया था। घटना के बाद आरोपी मनोज कुमार फरार हो गया था, जिसको कल गिरफ्तार किया गया है और उससे अनुसंधान किया जा रहा है। राशन का सामान लेकर अपनी मां के साथ घर जा रहे युवक पर 4 लोगों ने एकराय होकर लोहे के सरियों पर धारदार हथियार से हमला कर मारपीट की तथा जाति सूचक गालियां निकाली। इस आशय का मुकदमा तहसील के गांव जालियू निवासी 21 वर्षीय धनाराम पुत्र तोलाराम नायक ने पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि धनाराम द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह शुक्रवार की रात अपनी मां केसर के साथ प्रदीप सिंह राजपूत की दुकान से राशन का सामान लेकर अपने घर जा रहा था। घर से पहले भेरुजी मंदिर के पास पहुंची तो पीछे से 2 बाइकों पर 25 वर्षीय बुलाराम पुत्र बीरबल जाट, 20 वर्षीय गणेश, 26 वर्षीय दिलीप पुत्र ओम प्रकाश बारा, 22 वर्षीय मनोज पुत्र सुरेश बारा निवासी जालियू एकरार होकर आए तथा जहां से मारने की नीयत से लोहे की सरिये धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर सहित अन्य स्थान पर चोट आई तथा जाति सूचक गालियां निकाली। मां ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। शोर सुनकर पिता तोलाराम, भाई डालाराम व अमरचंद आए गए तथा पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए, जिससे वे चारों जन वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच डीवाईएसपी अनिल कुमार कर रहे हैं। काल माने गेला बगता बगता ने कह केक कर सुको सुरो बोले मुंडा सो संभाल बोल पर केक कर सुको रुमो तो मैं नहीं करा आप इंसान बेटा माने जोड़े गन जनता रोड ते 4 जना जोड़े मुन रोड़िया मैं केक रे मन दिनो पटक तो मांगना शेरिया दड़ा दड़ी छोरन छेते क्यों मैं कहूं होई ला या मेरू तो और तो मेरू क्यों है उड़निया से पटिया बढ़िया गया ये तो नहीं टांग रखे ले एक बच्चा पुगे जितन में गम बढ़ गया मोटरसाइकिल ले 2 मोटरसाइकिल आपरा 4 जन। नेशनल हाईवे 11 पर टीडियासर के पास गुरुवार की देर रात स्लीपर बस व कंटेनर में आमने सामने हुई भिड़ंत में मृतकों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। शनिवार सुबह जयपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बस चालक 29 वर्षीय रविंद्र पुत्र शीशपाल सिंह राजपूत निवासी सोमसर भालेरी हाल निवासी जयपुर की मौत हो गई। इस घटना में शुक्रवार को बस में सवार 25 वर्षीय यात्री भीमसेन कुमार निवासी सिरसा की शुक्रवार को सिक्कर में मौत हो गई थी तथा कंटेनर चालक सहित 22 लोग घायल हुए थे। घायलों में बस चालक रविंद्र भी शामिल था, जिनकी शनिवार को मौत हो गई। सूचना पर एएसआई रामनिवास जयपुर पहुंचे तथा शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी।